नमस्ते प्यारे विद्यार्थी। आज फिर से हम सभी साइंस के यानी कि विज्ञान के मोस्ट वीवीआई वायरल प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले डे 1 में हमने भी 50 प्रश्न का प्रैक्टिस किया था। आज भी हम साइंस के 50 प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 21 फरवरी को देखने को मिलेगा। इससे पहले वाले वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो को प्यार दिया है। तो बिना समय गवाए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकता के पिता को ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? यहाँ जोड़ा में पूछा है, तो मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो यह संवृत्ति अंग है। किस प्रकार के अंग है? संवृत्ति नहीं होगा, अवशेषी अंग है। कैसा अंग है? तो ये अवशेषी अंग हैं। अगला प्रश्न है, जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? तो ये विलियम जोहानसन ने किया था। कौन किया था? तो विलियम जोहानसन ने किया था। किस ऑप्शन में है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा जाएगा कि जीन शब्द का प्रस्तावना कब किया गया था? तो वो 1909 ईस्वी में किया गया था और विलियम जोहानसन द्वारा किया गया था आनुवंशिकता के फील्ड में। अगला प्रश्न है कि कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों को पुनः खोज संबंधित है? पुनः खोज से संबंधित है। कौन से वैज्ञानिक के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? ये हो जाएगा आपका सर्मक। कौन था? तो सर्मक। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो गुणसूत्र डीएनए, आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है तो वो हो जाएगा डीएनए, जिससे हम पीढ़ी दर पीढ़ी का खोज कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर वो गंदा जल में उत्पन्न होता है। समजात अंगों के उदाहरण हैं। समजात अंगों के उदाहरण है तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। यहाँ पे होगा कुत्ते का अग्रपाद। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में उत्पन्न होता है। समजात अंगों के उदाहरण है हमारा हाथ और अगला अग्रपाद, कुत्ते का अग्रपाद। अगला प्रश्न है, विकसित दृष्टिकोण से, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो ये चिंपैंजी से हमारा अधिक समानता है। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों के में अलैंगिक जनन की अपेक्षाएं विभिन्नताएं होंगी। तो ये हो जाएगा अधिक विभिन्नताएं होती है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को चुना था। ये सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक मीसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया? फ्रेडरिक मीसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया? तो वो नाभिक अम्ल को दिया था। उसके आगे प्रश्न है, किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? तो 1909 में बावेरी एवं डब्ल्यू सट्टन ने यह प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का ही भाग है। प्रत्येक गुणसूत्र दो कुंडलित धागों से बना होता है, ये आपको पता है। तो उस दो कुंडलित धागों को क्या कहते हैं? तो वो अर्ध गुणसूत्र होता है। क्या होता है? अर्ध गुणसूत्र। विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? तो चिंपैंजी का। आगे का प्रश्न कहता है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइकोग्राफिया किसके द्वारा लिखा गया है? किनके द्वारा लिखी गई थी? तो यह रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया था, जिन्होंने 1605 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था।
किसका खोज किया था रॉबर्ट हुक? तो 1605 में कोशिका का खोज किया था। निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो छोटा टी जिसमें होगा, तो ये दोनों छोटा का छोटा टी है, तो यह बौने पौधे को दर्शाता है। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं होते हैं? कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं होते हैं? तो ये चमड़े का रंग वंशानुगत नहीं होता है, लेकिन गांव में इसे नहीं माना जाता है। ठीक है, कहते हैं जैसा जनक की चमड़ी का रंग होगा वैसा ही उनके बच्चों का भी रंग होगा। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों को फिनोटाइप अनुपात था। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटाइप अनुपात था तो 9:3, 3:1। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है तो एक्स वाई। कौन कौन सा होता है? एक्स और वाई। स्त्रियों में बोले तो एक्स एक्स होगा, स्त्रियों में सिर्फ एक्स एक्स होता है। अगला प्रश्न है, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो पुरुषों में हो जाएगा एक्स वाई। पुरुष में एक्स वाई और स्त्री में एक्स एक्स होता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा दिया गया था? प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास की सिद्धांत का परिकल्पना डार्विन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? तो डार्विन के द्वारा। सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से याद करके जाएं। यहाँ पे मैंने लिखा है पढ़ लो, कहीं से एग्जाम में प्रश्न आएगा यहीं से। या मैंने केवल लिखा नहीं है, या क्वेश्चंस को बनाने के पीछे की मेहनत है कि मैंने इतने अच्छे से ढूंढ के क्वेश्चंस लाया जो कि बार बार हर साल पूछा जाता है, दोहराता है। तो वही सारे प्रश्न है, तो सभी प्रश्न भिविया हैं, तो आप अच्छे से याद कर लें इसे। कहता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, ये भी आपको पता ही होगा। ठीक है, मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो ये अफ्रीका में हुआ था। अगला प्रश्न है मगधर, मगधर नहीं होगा, चमगादड़। चमगादड़ एवं, यहाँ से चौ लिख दो, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग हैं? तो चमगादड़ एवं पक्षी के पंख समरूप अंग हैं। किस प्रकार के अंग हैं? समरूप अंग हैं। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। कान के निचले हिस्से को कहते हैं कनपाली। क्या कहते हैं? तो कनपाली। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लामार्क ने। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है। जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे अनुवांशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कहलाता है, वो जीनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है? तो जीनोटाइप। जीनोटाइप नहीं, लक्षण या फिनोटाइप। लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। जीनोटाइप अलग है, ये हो जाएगा लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? तो वो पादरी थे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया था? तो ये पी लेटर से सूचित किया था, क्योंकि जनक यानी कि पेरेंट्स, माता पिता होते, तो पेरेंट्स PARENTS, पेरेंट्स इंग्लिश में पी लेटर से ही शुरू होता है, इसी कारण इसने जनक को पी लेटर से ही दर्शाया था। इससे भी आप याद रखेंगे, पेरेंट्स पी जनक। ठीक है, किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है, तो उस आबादी का क्या कहलाता है? जीन कोश कहलाता है। जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें लैंगिक जनन होता है, यानी कि हम सब में, मानव में या फिर बहुत सारे जानवर में भी, जैसे गाय भैंस, सब में लैंगिक जनन होता है। डीएनए अनुक्रमण के तुलनात्मक की खोज कहलाता है। डीएनए अनुक्रमण के तुलनात्मक की खोज कहलाता है अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों
का आणविक वृत्ति, जाति वृत्ति, आणविक जाति वृत्ति। डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं? तो डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं। कौन कौन सा? तो ए से एडेनिन, जी से गुआनिन, टी से थाइमिन और सी से साइटोसिन। कौन कौन सा होता है? 4 डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है। अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा डार्विन। डार्विन साहब थे। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? तो ये जीन प्रारूप या जीनोटाइप क्या कहलाता है? जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? गुरुत्वानुवर्तन यानी कि जमीन की ओर, तो जड़ का वृद्धि जो होता है वो जमीन की ओर होता है, तो इसको गुरुत्वानुवर्तन होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। आगे की प्रश्न को ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? ये मैंने आपको पोल के माध्यम से भी पूछा था। तो जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को। ग्रेगर जॉन मेंडल, ये अनुवांशिकता का पिता इसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी? न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी? तो न्यूक्लियस शब्द ये रॉबर्ट बिरचो के द्वारा दिया गया था। न्यूक्लियस शब्द किसने दिया था? तो रॉबर्ट बिरचो ने दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य बिल्ली तितली मनुष्य बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपात हैं। मनुष्य बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपात हैं, तो ये हो जाएगा समजात अंग हैं। कैसे अंग है? तो समजात अंग है। अगला प्रश्न है, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है। यदि नर युग्मक में पूछता तो नर में भी 2, लेकिन मादा युग्मक में पूछता है कि लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मादा युग्मक में मात्र 1 लिंग गुणसूत्र होती है। ठीक है। अगला और लास्ट प्रश्न है, हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत सारा प्रश्न कराया गया, समझ में भी आया होगा। कहता है कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो क्या नहीं था जीवों की उत्पत्ति से पहले? निम्नलिखित में से पृथ्वी पर क्या नहीं था? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि क्या नहीं था। देखते हैं कौन कौन आंसर दे पाता है। तो यहीं तक हम आज को क्लास को एंड करते हैं। लगभग मैंने 45 सवाल किया है। तो यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में।